नायशा ने मुझ पे जो झूठा इल्जाम लगाया था ना, उसके बारे में भी रुद्र को सब पता था। और आज जब नायशा बाहर जाके कुछ प्लानिंग कर रही है ना, इसके बारे में भी रुद्र को सब पता है। आस्था मेरी बहू नहीं, बेटी है, और मुझे उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं, बल्कि उसी की नजर है इस पूरे घर पर, और उसी की वजह से हम बचे हुए हैं। वरना तेरी बीवी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती और हमारे साथ साथ तुझे भी सड़क पर ले आती। खुराना साहब, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक वो जो आप लोग साबित करना चाहते हैं और दूसरा वो जो सच है। आप लोग यही साबित करना चाहते हो ना कि इस प्रॉपर्टी वाले केस में नायशा का हाथ था, उसने खेला था ये खेल। तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये आस्था की चाल नहीं थी? हो सकता है उसकी ये चाल हो मेरी बीवी को बदनाम करने के लिए। रुद्र, रुद्र, तमीज से बात करो। अगर आस्था के बारे में कुछ भी गलत बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा वैसे भी कोई नहीं हो सकता है। वो कहावत सुनी है ना, जिसके हाथ में हथकड़ी हो उसको रस्सी क्या, जिसका पेट भरा हो उसको लस्सी क्या। तुझे और बुरा बनने की जरूरत नहीं है, तो पहले से ही बहुत बुरा है। कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारे सामने वो कुछ भी नहीं। बुराई में तुमने और तुम्हारी बीवी ने डॉक्टरी हासिल कर रखी है। तुम बुराई के डॉक्टर रुद्र हो और वो बुराई की डॉक्टर नायशा। चलो, कम से कम आज तुमने हमें डॉक्टर तो मान लिया। घबरा मत, जब हम अपनी बुराई की क्लिनिक खोलेंगे ना, तुझे कंपाउंडर की नौकरी देंगे। बहुत हो गया रुद्र, जाओ यहां से। क्यों? अभी तो आप मेरी क्लास ले रहे थे। छोटे ने छुट्टी की घंटी बजा दी क्या? मैं तेरी कोई क्लास नहीं ले रहा था, सिर्फ तुझे समझा रहा था कि नायशा तेरी बीवी है, तुझे उसका ध्यान होना चाहिए। कहां जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और बाद में तुझे पछताना पड़े। खुराना साहब, पछताते वो हैं जो दूसरों पे ताने मारते हैं, और देर उन्हें होती है जिनकी घड़ी में हमेशा 12 बजे रहते हैं। मेरी बीवी पे कीचड़ उछालेंगे खुराना साहब, तो खुद के चेहरे पे कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगा। इससे बात करना मतलब उल्टे घड़े पे पानी डालना है। पता नहीं कब इसका दिमाग सीधा होगा, पता नहीं कब इसकी समझ में आएगा। निशान, नहीं नहीं, मेरे पास की बात ही नहीं है। क्या सालसा वालसा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्यों नहीं समझ में आ रहा? जब मैं कर सकती तो तुम क्यों नहीं कर सकते? चलो। क्योंकि मेरा दिमाग तुम्हारे दिमाग की तरह खराब नहीं हो गया है। एक बात बताओ, क्या जरूरत थी ये बोलने की कि हम दोनों बहुत अच्छे सालसा डांसर्स हैं? तो मैं क्या करती? सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। वो शिल्पी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बड़ी बड़ी ढिंगे मारने लगी, कहने लगी उसका बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है, उसकी बॉयफ्रेंड और उसकी जोड़ी सबसे बेस्ट है, उसका बॉयफ्रेंड और वो सबसे अच्छे सालसा डांसर्स है। तो मैं क्या करती? मैंने भी कह दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अच्छा डांसर है। और पता है, ये बात ना उसे हजम नहीं हुई। उसने पता है क्या किया? उसने मुझे चैलेंज दे दिया। अब नेक्स्ट वीक उसके घर पे पार्टी है और हमें उनके साथ डांस कंपटीशन करना है। बस निशान, अब ये डांस कंपटीशन मुझे किसी भी हालत में जीतना है। बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले लेती हो, क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? थोड़ा सा सीख लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? पैम, बात सीखने की नहीं है, जेलसी की है। और जेलस होना बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, तुम्हारी शिल्पी और उसका बॉयफ्रेंड अच्छे डांसर्स हैं तो हैं, हमें इससे क्या लेना देना। मालूम तो तुम्हें कुछ है नहीं, बस ऐवी पटर पटर करनी है। तुम्हें पता भी है वो लड़की कैसी है? हर वक्त मुझे बस नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। तुम्हें पता है एक दिन क्या हुआ?
मेरा गला खराब था और मैं गा नहीं पाई तो उसने मेरा सबके सामने मजाक उड़ाया। और तुम्हें बस बस निशान, अब बात मेरे इज्जत पर आ गई है। जब तक उस शिल्पी की बच्ची को मैं हरा ना दूं ना, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलने वाला। बस। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो उठो, चलो। पैम पैम, मेरे बस की बात नहीं है ये, प्लीज समझ। देख रही है मैं कैसे गिर गिर के नाच रहा हूँ, मुझे नाचना ही नहीं आ रहा है। ठीक है निशान, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते। अगर करते तो मेरी बात मानते। मैं जा रही हूँ, बाय। पैम देखो, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है, और अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है तो मुझे ट्राई करने में हर्ज नहीं। थैंक यू निशान। लेकिन पैम, अगली बार से एक बात का विशेष ख्याल रखना। ये सालसा तक तो ठीक है, लेकिन अगर अगली बार तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने ये कहा कि उसका बॉयफ्रेंड शेर से लड़ सकता है, तो उस कंपटीशन का हिस्सा मुझे बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि मैं शेर से बिल्कुल भी नहीं लड़ पाऊंगा। नहीं नहीं निशान, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि तुम चूहे से भी डरते हो। तो पता नहीं, अगर शेर तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। चलो अब डांस करते हैं। चलो चलो। गौरी, क्या हुआ रुद्र, तुम ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो तुम्हारा वेट कर रहा था। कहाँ गई थी? वो मैं मेरी एक दोस्त से मिलने गई थी। कौन सी दोस्त? अरे कभी बताया नहीं मैंने तुम्हें? वो एक है मेरी दूर की दोस्त है। अच्छा, दूर की दोस्त है तो उसको दूर ही रहने दो ना, उसके पास जाने की क्या जरूरत है? रुद्र, दूर की दोस्त मतलब दूर से आई है, सिंगापुर से आई है। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया तो मैं चली गई। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कुछ काम था क्या? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों शक हो रहा है तुम पर। मुझ पे शक? ऐसा क्या किया है मैंने? गौरी, तुम कुछ करो या ना करो, टेंशन तो हो ही जाती है ना। चलो, आज तो तुम अपनी दोस्त से मिलने गई थी, कल कहाँ गई थी? उसी दोस्त से मिलने गई थी, वो कल ही आ गई थी। गौरी गौरी गौरी, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है झूठ। झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? सच सच क्यों नहीं बताती कहाँ गई थी? अरे सहेली से मिलने गई थी, बताया तो। लेकिन तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं करना तो फिर क्या फायदा? लेकिन तुम्हें कब से मेरी इतनी चिंता होने लगी? सिर्फ मुझे ही नहीं, खुराना साहब को भी हो रही है। दिमाग खा गए मेरा। पूछ रहे थे कहाँ जाती है, इतना लेट क्यों आती है, कहाँ रहती है दिन भर। अच्छा, तो वो बुढ़ा तुम्हें भड़का रहा है और तुम भड़क कर आ गए? मुझे किसी ने नहीं भड़काया, और एक बात याद रखना, मुझे तुम्हारे खिलाफ तो कोई नहीं भड़का सकता है। मैं सब अपने नॉलेज के लिए जानना चाहता हूँ। कहाँ रहती हो तुम, कहाँ जाती हो? उस बुढ़े से जाके पूछो ना मैं कहाँ गई थी, वो बता देगा तुम्हें। मैं तो तुम्हें बता चुकी हूँ मैं कहाँ गई थी, पर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं करना तो मैं क्या करूं? गौरी, अगर तुम कुछ करने का सोच रही हो ना, तो उसे दोबारा सोचो, और दोबारा सोचने के बाद एक बार फिर से सोचो, फिर उसे दिमाग से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि अगर करोगी तो गड़बड़ हो। रुद्र, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे ऐसी। क्या करूं? जैसे ही तुम्हारे ऊपर से नजर हटती है, तुम कोई नया कांड कर देती हो।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन अब और नहीं, आइंदा कुछ भी करने से पहले मुझसे एक बार जरूर पूछना। पूछूंगी तो तब ना, जब कुछ गलत करूंगी। जब कुछ किया ही नहीं तो पूछू क्यों? एनीवेज, मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीने जा रही हूँ। गौरी, कहाँ जा रही है? पानी चाहिए ना? ये लो, पियो नहीं पियो। ये तो बहुत ठंडा पानी है रुद्र, मेरा गला खराब है, मैं ये नहीं पी सकती। गला खराब है? दबा दूं? रुद्र छोड़ो, कुछ भी बोलते रहते हो। मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं गौरी, लेकिन तुम कुछ जरूर करना चाहते हो। तो भी तुम करना चाह रही हो, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। करण, 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 लगता है गहरी नींद में सो रहे हैं। आस्था, आस्था, वाह क्या बात है। जहां तुम अकेले बैठ के आइसक्रीम खा रही हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। मुझे तो लगा कि तुम मुझे कहीं छोड़ के ना चली गई हो। मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊंगी करण? वो तो मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आइसक्रीम खा लूं। आइसक्रीम खाने के लिए अकेले आना जरूरी था? हाँ, मुझे उठा नहीं सकती थी? अगर रात के अंधेरे में कहीं पैर फिसल जाता है, कुछ हो जाता तो क्या होता? या मैं तुम्हारी आइसक्रीम खा जाता, इसलिए नहीं उठाया? हो सकता है, पर वैसे करण आप ना बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, और आपको नींद के घोड़े से उतारना कोई आसान काम नहीं है। तो मैंने सोचा जब तक आप नींद के घोड़े से उतरेंगे तब तक मैं किचन में जाके आइसक्रीम लेके खा भी आऊंगी। तुम्हें कैसे पता कि नींद में मैं घोड़े पे सवार था? मैं कार में भी तो हो सकता हूँ ना। नहीं नहीं, आपको गाड़ी चलानी आती है ना, लेकिन घोड़ा आपको ऐसी जगह घुमा रहा था जहां पहले कभी गए नहीं है। वैसे आपको मेरी इतनी चिंता क्यों है? इतनी चिंता क्यों है? कमाल कर रही हो यार। अगर मैं रात को कहीं अकेले बाहर जाऊंगा तो तुम्हें मेरी चिंता नहीं होगी क्या? होगी ना, पर मैं जानती हूँ आप रात को अकेले कभी बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? आपको अंधेरे से डर लगता है ना, इसीलिए। डर? और मुझे? क्या मजाक कर रही हो आस्था? अच्छा, तो उस दिन बाथरूम में कौन चिल्ला रहा था जब लाइट चली गई थी? आस्था, आस्था, लाइट चली गई, जल्दी से कैंडल जलाओ। आप तो टूथपेस्ट की बोतल को छिपकली समझकर चिल्ला रहे थे। करण प्लीज, अब जो इंसान बाथरूम में लाइट जाने से इतना चिल्लाता है, तो अकेले बाहर अंधेरे में जाएगा? आस्था, तुम्हें ना पता नहीं है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जब एक मसीहा निकलता है ना, तो उसे करण खुराना कहते हैं। और उस दिन ना मैं शेव कर रहा था और अचानक लाइट चली गई।
इसलिए मुझे लगा कि कहीं कट ना लग जाए, मेरा हैंडसम चेहरा फिर खराब हो जाएगा। क्यों? चांद पे भी तो दाग है, थोड़ा सा कट लग जाता फेस पे तो क्या हो जाता? हाँ, तुम तो चाहती ही हो कि मेरे फेस पे कट लग जाए, ताकि मैं उतना हैंडसम ना दिखूं जितना मैं अभी हूं। तुम जलती हो मेरी पर्सनालिटी से। करण, मैं आपकी पर्सनालिटी से क्यों जरूंगी? जल रही थी तभी तो आइसक्रीम खाने आई हो, ताकि अपनी जलन को ठंडा कर सकूं। अच्छा, और आप जब सुबह सुबह जो कॉफी पीते हैं उससे आप जलते हैं क्या? करण, आप ना मेरे पति हैं और मेरा आप पे पूरी तरह से कब्जा है, तो आप अगर अच्छे लगेंगे, हैंडसम लगेंगे, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। आई फील प्राउड। वैसे आस्था, एक बात तो सुनो। मैं कह रहा था कि नो करण, अरे पहले बात तो सुनो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कान में। मैं कह रहा था कि करण, आस्था, तुम भाग क्यों आई? क्यों? रात भर हॉल में ही बैठने का इरादा था आपका? अगर तुम साथ में हो तो मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। अच्छा, तो चलिए फिर वापस हॉल में। करण, चलिए आप चुपचाप सो जाइए, गुड नाइट बोलिए और सो जाइए, चलिए। नहीं, अभी मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा, अभी तो बड़े घोड़े बेच के सो रहे थे, हाँ? ज्यादा रोमांटिक मत बनिए करण, सो जाइए, चलिए, मुझे नींद आ रही है। नहीं, अभी मुझे रोमांस करना है अपनी बीवी के साथ। पापा जी, ओ मेरे पापा जी, गुड मॉर्निंग पापा जी। अरे क्या हुआ आपको? आप ऐसे शांत क्यों है? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तू धोखेबाज है, तूने विश्वासघात किया है। अच्छा, अब ये तो बता दीजिए कि मैंने ऐसा कौन सा धोखा दे दिया आपको? तूने धोखा दिया। तूने कहा कि मैं डॉली जी से कुछ नहीं कहूंगी, पर सब कुछ बता दिया उनको। अब इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? आज तेरी वजह से डॉली जी मुझ पे इतनी कड़ी नजर रख रही है कि मिठाई खाना तो दूर, उनकी शक्ल देखना नसीब नहीं हो रहा। ये तो बहुत बुरा हुआ ना पापा जी। अब मैं तो आपको मिठाई नहीं खिला सकती, लेकिन हाँ, आइडिया है मेरे पास। मैं क्या करूंगी ना, फोन में ना अलग अलग मिठाइयों के फोटोज लेकर आऊंगी और फिर वो फोटोज देखकर आप अपना मन भर लीजिएगा, ठीक है? No, don't act smart with me, okay? हाँ निशान, अच्छा तुम आ गए तो ऊपर आ जाओ। नहीं, अरे तुम आओ तो सही। ओके। ये यहाँ किस खुशी में आ रहा है? बाहर जाने की खुशी में। हम दोनों किसी काम से बाहर जा रहे हैं। काम का कोई नाम तो होगा। काम का नाम है सालसा। सालसा? ये सालसा वो मसाले डोसे जैसी कोई डिश है क्या? एक काम कर, सारी वैरायटी सीख लेना। मसाला सालसा, रवा सालसा, सालसा तड़का। वो पापा जी, आपको हमेशा सिर्फ खाने के बारे में ही सोचता है ना। ये कोई खाने की चीज नहीं है, ये डांस है, डांस। डांस है? तो इसमें सीखना क्या है? मैंने कभी डांस नहीं सीखी, पर फिर भी कर लेता हूँ। पापा जी, ये आपका वाला डांस नहीं है, ये सालसा है, सालसा। इट्स स्टाइलिश एंड वेरी डिफिकल्ट। लोगों को 1 साल लग जाता है सीखने में। मॉर्निंग अंकल जी, कैसे हैं आप? मेरी छोड़, अपनी बता। सुना है नचनिया बन गया तू? नहीं अंकल जी, वो बस ऐसे ही। एक बात बताइए, नचनिया बनने के बाद और क्या बनने का इरादा है तेरा? पापा जी प्लीज, आप ऐसे नहीं बात कर सकते निशान से। आप सालसा जैसे महान डांस की इंसल्ट कर रहे हैं। महान डांस? ऐसा क्या महान है इस डांस में? सर केवल करना पड़ता है, पैरों का इस्तेमाल नहीं होता। होता है ना अंकल जी, लेकिन स्टाइल से। आप नहीं समझेंगे। अरे कैसे नहीं समझूंगा?
चल एक काम कर, तू करके दिखा, मैं समझ के दिखा दूं। चल शुरू हो जा। वो क्या है ना अंकल जी, सालसा के लिए मूड बनाना पड़ता है और अभी मेरा मूड नहीं। तो बिना मूड के करके दिखा दे, और जब तक करेगा नहीं छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल शुरू हो जा। अभी मुहूर्त निकलवाएगा। ओके चलो 1 2 cha 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 1 2 cha 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 and 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 cha cha cha। अरे ये तो बहुत आसान है, ये मैं भी कर सकता हूँ। क्या बोला? चाचा चाचा चा 1 2 ताया चाचा 1 2 ताया चाचा 1। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? थाया चाचा नहीं, चा चा चा। पुत्र, तेरे 3 चाचा थे इसलिए चाचा छा। मेरा एक ताया था, एक चाचा था, इसलिए ताया चाचा। 1 2 ताया चाचा 1 2 ताया चाचा 1 2 ताया चाचा 1 2। चलिए देखा मैं क्या सीखा? 1 2 ताया चाचा 1 2 ताया चाचा 1 2 ताया क्या चाचा। कर रहे हैं आप बल्लू जी? हड्डी इधर से उधर हो गई तो समझ लीजिए 1 हफ्ते की छुट्टी। उम्र का तो लिहाज कीजिए। हाँ मम्मी जी, ये ना किसी भी चीज का रियाज नहीं है, ना अपनी उम्र का ना हमारा। कब से हमें परेशान करके रखा है इन्होंने। मैंने तुझे परेशान कर रखा है? मतलब तू और निशान डांस करे तो ठीक है, मैं करूं तो गलत है। मैंने तुझे कोई परेशान नहीं कर रखा, बल्कि तू सरेआम मेरे अंदर के कलाकार का गला घोट रही है। बस कीजिए पापा जी, अपनी भीतर की कला को अब आप बाहर मत निकालिए, वरना पता चला दुनिया के सभी कलाकार लोगों को सुसाइड करना पड़ा। तू ऐसे नहीं। चल मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तू और निशान एक तरफ, मैं और डॉली जी एक तरफ, देखते हैं कौन जीतता है। कम ऑन, शुरू हो जाओ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और बल्लू जी, बच्चों की तरह आप उछल कूद करेंगे तो आप बच्चे नहीं बन जाएंगे। मुझे लगता है कि बुढ़ापे ने आपके दिमाग में असर करना शुरू कर दिया है। डॉली जी, आप मेरी बची हुई जवानी की इंसल्ट कर रही हैं। बस चुप हो जाइए। चलो निशान। अरे वैसे डॉली जी एक बात बताइए, मेरा डांस देखकर आपके दिल में कुछ हुआ? जी नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं हुआ। चलो ये अच्छा हुआ। वैसे मुझे लगा मेरा डांस देखकर शायद आप डर जाएंगी। भल्लू जी, तुसी भी ना टू मच हो। वैसे एक सच बात बताऊं, ये डांस है बहुत इजी। दिखाता हूं। इधर बल्लू जी, इधर इधर। ओह। 1 2 चा चा चा, अरे बाप 3 रे, 4 मेरे चा चा चा, 1 2 लेफ्ट कोई कमर नहीं, कुछ नहीं। 1 2 चा चा चा, 3 4 चा चा चा, 1 2 चा चा चा, 3 4 चा चा चा, 1 2 चा चा चा, 3 4 चा चा चा, 1 2 चा चा चा। मैं जा रही हूं। अरे कहां जा रहे हो? मैं जा रही हूं। हेलो, तुम्हें पता है, रुद्र के गले में मैंने अपने प्यार का पट्टा डाल दिया है। अब वो मेरा पालतू जानवर हो गया। अब वो चाहे जितना भी चिल्लाए, जितना भी गुस्सा कर ले, मैं उसको थोड़ा सा पुचकारूंगी और वो अपनी दुम हिलाते हिलाते ना मेरे पीछे आ जाएगा।